एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप बताइएगा ज़रूर। अभी मैं बना रही हूँ दोपहर का लंच, और दोपहर के लंच में आज कुछ स्पेशल नहीं है। हम लोग बनाएंगे आज उड़द और चने की दाल। चने की दाल तो मैंने पहले ही भिगो के रखी हुई थी सुबह ही, लेकिन अब मैंने ये किया है, मतलब अब इसमें मैंने उड़द की दाल डाली है। अगर हम लोग ना उड़द की दाल को पहले ही भिगो के रख दें तो फिर क्या होता है, उसकी स्किन उतर जाती है, जो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। चने की दाल मैंने पहले ही भिगो दी थी और इसको अब मैंने ऐसे ही डाल दूँ। मतलब इसके अंदर थोड़ी सी गैस बनाती है ये वाली दाल, थोड़ी भारी होती है, इसलिए ही ज़्यादा सा डालूंगी इसके अंदर। मैं सोच रही हूँ उबालते वक्त भी डाल दूँ और साथ ही साथ में तड़के में भी थोड़ा सा हींग डाल दूँगी। किस किस को पसंद है उड़द और चने की दाल, मुझे बताना ज़रूर कमेंट करके। और मुझे ना ऐसे ही उड़द की दाल की खिचड़ी भी बहुत अच्छी लगती है। उड़द की दाल की खिचड़ी सर्दियों में, मतलब मेरे घर में दोपहर के लंच में अक्सर बनती रहती है। अब सर्दी आ रही है ना, अब तो मैं बहुत बनाऊँगी। और साथ में उसमें डाल दो बहुत सारा घी और फिर हाथों से खाओ, क्या बात है, मतलब मज़ा दुगना हो जाता है। वैसे भी ना दाल चावल हो या फिर खिचड़ी वगैरह हो, अगर उसको ना हाथों से खाया जाए ना तभी मज़ा आता है, स्पून से वो वाली बात नहीं आती। और वैसे भी मैंने कुछ दिन पहले एक आर्टिकल पढ़ा था, उसमें कहा जाता है कि हाथों से खाना भी बहुत अच्छा होता है, उसके भी बहुत सारे फायदे हैं। हम लोग आज जाएंगे मॉल और वहां से करेंगे शॉपिंग। शॉपिंग नहीं पता किस चीज़ की, मुझे लेने हैं शूज़। वैसे तो मैं जाती नहीं, कपड़े वगैरह अगर कुछ लेने होते हैं तो फिर मैं मॉल नहीं जाती, मैं ऑनलाइन मंगाती हूँ। और ये मेरा कुकर है जो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि सीटी लग गई, सीटी लग गई। लेकिन पता है प्रॉब्लम क्या है, मेरे जो शूज़ हैं वो बिल्कुल टूट गए हैं। अब मैं वॉक के लिए जैसे जाती हूँ तो उनकी इतनी हालत ख़राब है कि मुझे उनको हॉट ग्लू गन से चिपका चिपका के फिर वॉक करनी पड़ती है। और मेरे जूते इतने ज़्यादा मुझसे परेशान हो गए हैं, वो भी कह रहे हैं माफ़ कर दो दीदी, माफ़ कर दो, बस अब और नहीं जिया जाता, अब हमें छोड़ दो और नए जूते ले लो। और मुझे लेने हैं सच में। और जूते ऐसे हैं, मतलब मेरे पैर का जो साइज़ है ना, मतलब मेरा पंजा काफ़ी चौड़ा है, तो अगर मैं ऑनलाइन मंगा भी लूँ ना तो मुझे पता है कि वो फिट नहीं आएगा, या फिर कोई ना कोई चीज़ ऐसी होगी कि वो अनकम्फर्टेबल भी हो सकते हैं। इसलिए मुझे मजबूरी में जाना पड़ रहा है। और वैसे मैं जाना नहीं चाहती हूँ, लेकिन क्या करें, मजबूरी का नाम गांधी जी। और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स मुझसे ये बोलते हैं कि तवेशी के रूम का भी टूर कराइए, आपने क्या क्या चेंजेस कराए। हम लोगों ने बस यहाँ वुड वर्क ही कराया था, उसके बाद क्या हुआ फिर आप मतलब ये फरवरी तक चला है। उसके बाद मार्च से तो लॉकडाउन ही हो गया था, तवेशी के एग्ज़ाम्स थे, और उसके बाद फिर हमने सोचा था जो भी चेंज करेंगे वो बाद में करेंगे। लेकिन तब से फिर ये दिक्कत चली रही है कोरोना वाली, और बहुत कुछ रह गया है इसमें, इसलिए टूर कराने का कोई फ़ायदा नहीं। जैसे ये पहले था अब भी ये वही है, बस वुड वर्क हुआ है थोड़ा सा, लेकिन काफ़ी कुछ चेंज करने की मैं सोच रही हूँ। अगर पॉसिबल हुआ तो अभी कुछ दिनों में ही कर लेंगे, नहीं तो फिर जब तक ये बिल्कुल सिचुएशन ठीक नहीं हो जाती है ना, तब तक ये रूम ऐसा ही रहेगा। मैंने बना लिया, चावल चढ़ा दिए, वो बस थोड़ी देर में बन जाएंगे, दाल भी बन गई है। और मैं बोल रही हूँ विवेक से कि हम लोग खाकर चलते हैं, लेकिन विवेक मना कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम लोग आके खाएंगे। अभी टाइम भी ज़्यादा नहीं हुआ, 1:30 बज रहा है। वैसे तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि 1:30 बजे तो लंच हो जाना चाहिए, लेकिन हम थोड़ा सा ना लेट करते हैं। और सुबह ब्रेकफास्ट में पोहा बनाया था, तो पोहे में अगर वो डाल दो ना मूँगफली रोस्ट करके, तो उससे ना भूख काफ़ी देर बाद लगती है। तो विवेक को तो अभी लग नहीं रही है, और देखते हैं तविशी और मैं तो खा लेंगे, क्योंकि फिर ना वहाँ जाएंगे, वहाँ खाने का तो कोई मतलब है ही नहीं मॉल वगैरह में। और बाहर का तो हम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया है इस बार। तो हम लोगों ने पता है घेवर भी नहीं बिल्कुल टेस्ट किया। नहीं तो बरसात वाली मिठाई तो घेवर ही होती है, फिर तो वो आती नहीं, मतलब पूरे साल में सिर्फ एक बार घेवर आता है, वो भी हम लोगों ने नहीं चखा। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं इस बार, तो जितने भी फेस्टिवल्स आएंगे उस पर भी शायद ही बाहर की मिठाई आए, घर पर ही बनानी पड़ेगी जैसे भी बने चाहे। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, और इसीलिए हम लोग सोच रहे हैं बाहर नहीं खाना, थोड़ा सा अपना भी ध्यान रखना है।
और पानी भी नहीं पिएंगे बिल्कुल भी, क्योंकि बाहर जाते हैं तो फिर वॉशरूम वगैरह भी मैं सोच रही हूँ कि बिल्कुल ना यूज़ करना पड़े। और हम लोग सिर्फ इसीलिए सोच रहे हैं कि 2 घंटे में आ जाएं, वो ज़्यादा ठीक है। वैसे तो बहुत दूर नहीं है मॉल, बिल्कुल घर के पास ही है, गौर सिटी मॉल, आपको पता भी होगा। तो वहाँ जाएंगे, जो मिलेगा। शूज़ ही लेने हैं वैसे तो, और शूज़ लेंगे और फिर घर आ जाएंगे। विवेक की फेवरेट दाल है ये। जैसे मैंने ये बनाई ना, विवेक को पता नहीं था कि मैं ये बना रही हूँ। विवेक देखते ही बोले कि ये तो मेरी फेवरेट दाल है। कितने दिनों बाद, कितनी सदियों बाद। मैं ना कम बनाती हूँ ये वाली दाल, बहुत हैवी होती है ना, इसीलिए। अच्छी तो मुझे भी लगती है, लेकिन मुझे इससे डर लगता है। हमेशा मुझे ना प्रॉब्लम हुई है इसे खा के, कुछ ना कुछ, मतलब कि बस क्या बताऊँ, समझ जाओ, बहुत दिक्कत होती है इसे खा के, डाइजेस्ट नहीं होती ईजीली। नहीं, आप ले लो। कभी कभी ना एकदम सीधा साधारण सा खाना भी कितना सुकून देता है ना। मुझे तो खिचड़ी भी ऐसे कभी कभी खानी बहुत अच्छी लगती है, और ये वाली दाल तो घी डाल के सच में बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है। मेरे कौन कौन से ऐसे फ्रेंड्स हैं जो कभी भी बाहर जाते हैं ना, मतलब बाहर निकलने से तुरंत पहले वो वॉशरूम जाते हैं? मैं हूँ ऐसी, मैं तो जाती हूँ, और जैसे मैं निकलने वाली होती हूँ ना, उससे एकदम पहले मुझे वॉशरूम जाने की एक पता नहीं क्या आदत सी हो गई है। अलार्म कहते हैं ना दिमाग वाला, वो ये घंटी बज जाती है, अब बाहर जा रही हूँ तो मुझे वॉशरूम ज़रूर जाना है। अगर कभी ऐसा हुआ कि मैं भूल जाती हूँ ना, फिर तो बस, फिर मुझे पूरे रास्ते वहम कि मुझे जाना है, वॉशरूम जाना है, जाना है। तो हमेशा निकलने से पहले मैं तो ज़रूर जाती हूँ। आप भी बताइएगा कौन कौन ऐसे लोग हैं। विवेक, फ़ोन तो मैं छोड़ के जा रही हूँ, आपका फ़ोन तो है ही, ज़रूरत ही नहीं है लेके जाने की। ठीक है, चलो तो निकलो, बाहर में आ रहा हूँ, चाबी लेकर आ रहा हूँ अंदर से। ठीक है, चल तविशी आओ फटाफट जल्दी से। तविशी बहुत दिनों बाद जा रही है, पता है। तविशी तो मॉल वगैरह क्या बाहर भी नहीं निकली है, बस शिखा के घर गई थी मार्च के बाद, जो अभी हम लोगों ने गोलगप्पे वगैरह खाए हैं। सितंबर में, हाँ, एक बार नर्सरी गए थे शायद हम इसको लेके, है ना। बस ये 2 बार निकली है, उसके अलावा बेचारी कहीं नहीं निकली है। इतना ऐसा खौफ हो गया है। आज भी बड़ी मुश्किल से चल रही है, रेडी हो रही है कि चलो ठीक है चलते हैं। और ये तो मैंने पहले बता दिया, मैंने कहा खाना वाना कुछ नहीं है बाहर, जो खाना घर पे खाओ और फिर प्रभु के गुण गाओ। विवेक ने हम दोनों को तो बाहर भेज दिया। तविशी सामने खड़ी है और मैं यहाँ, हाथ में मेरे मास्क है, और कहा घर से बाहर निकलो, और अभी तक खुद तो आए नहीं है। कहाँ हो विवेक, जल्दी आओ। 2 मिनट हो गए पूरे, अभी आऊं कह रहे थे। पानी की बोतल लेने गए थे, इसीलिए इतना देर हो गई। मिल नहीं रही होगी, फिर भी कम पानी पीना, ज्यादा नहीं भाई। मैंने ना अभी इतना बड़ा भाषण दिया, इतनी बड़ी बात कही, और ना मैंने रिकॉर्डिंग ही ऑन नहीं की। अभी तविशी ने मुझे बताया थोड़ी देर पहले कि मम्मा आपने बात सारी बोल दी, लेकिन आपने रिकॉर्डिंग ऑन नहीं की। तूने तब क्यों नहीं बताया जब मैं रिकॉर्ड कर रही थी? बोल रही थी। वही फिर मैं ढूंढती रह जाती कि अरे रिकॉर्डिंग कहाँ है। ऐसे मेरे साथ बहुत बार होता है। और मैंने ब्लू पहना है, विवेक ने भी हल्का सा ब्लू पहना है, और तविशी ने भी ब्लू और ग्रीन पहना है। और मुझे ना ये ऐसा ब्लू तो समझ में आ जाता है, जैसे विवेक और तविशी के है ना कपड़े, वो वाले ब्लू मुझे समझ में नहीं आते, क्योंकि ब्लू और ग्रीन में मैं डिफरेंस नहीं कर पाती। कलर ब्लाइंड हूँ मैं, मुझे बहुत दिक्कत होती है ये दोनों कलर को डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाती मैं। कई बार फिर तविशी समझाती है, मम्मा ये ऐसे है कलर, आप ऐसे समझो, ये समझो, लेकिन मुझे कभी नहीं समझ में आता। शायद ही कुछ होता है, शायद दिखता नहीं है, या फिर दिमाग वाली प्रॉब्लम होती है कि है? पता नहीं। 5 बज गए देखो आते हुए, और हम लोग सोच रहे थे कि 4 बजे तक आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। जूते लिए, जूते फटाफट मिल गए थे, मतलब मुझे और विवेक को दोनों को लेने थे, और दोनों को इस बार बहुत ही अच्छा हुआ। सिर्फ 2 शॉप में हम गए और दोनों में हम लोगों को अपने अपने हिसाब के जूते मिल गए। दिखाऊंगी आपको क्या शॉपिंग की है मैंने। उसके अलावा तविशी की शॉर्ट्स वगैरह लेनी थी घर पे पहनने वाली, तो वो शॉर्ट्स वगैरह लेनी थी, और उसके अलावा कुछ नहीं लिया हमने। ज़्यादा वहाँ टाइम फिर बिताया भी नहीं। और सच में मॉल्स वगैरह में ना भीड़ बहुत कम है, बहुत ही कम लोग आ रहे हैं, बिल्कुल लोग दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। मुझे भी अगर जूते ना लेने होते ना तो शायद मैं ना जाती, लेकिन जूतों वाली दिक्कत है ही, वो मैंने आपको बताया, मुझे इतनी प्रॉब्लम है। पता है लोगों के पास 7-7, 8-8 जोड़ी जूते होते हैं। जब भी किसी से पूछो, मैं अपनी फ्रेंड से पूछती हूँ, मैंने कहा तेरे पास कितने जोड़ी जूते हैं, तो कोई बोलता है मेरे पास 7 जोड़ी हैं, कोई बोलता 8 जोड़े हैं, और मेरे पास, आपको मतलब मैं बहुत गरीब हूँ इस मामले में, मेरे पास सिर्फ 2 या 3 जोड़ी जूते होते हैं, 2 ही समझ लो।
और क्यों? क्योंकि मेरा जो पंजा है वो इतना चौड़ा है, मुझे कभी भी जूते, चप्पल, सैंडल कुछ भी अच्छे नहीं मिलते हैं, और फिर जो मिलते हैं वो बहुत मुश्किल से मिलते हैं। तो मैं कपड़ों की शॉपिंग तो खुश होकर करती हूँ, लेकिन मुझे जूतों की अपने लिए शॉपिंग करना बहुत अपने लिए जूतों की शॉपिंग करना मुझे बहुत ज्यादा मुश्किल काम लगता है। मेरे साथ भी यही दिक्कत है, तविशी के साथ भी यही दिक्कत है। तविशी भी बेचारी मेरी तरह ही परेशान रहती है जूतों के मामले में। वही अच्छे रहते हैं जिन लोगों के छोटे छोटे से पैर होते हैं ना, सॉफ्ट सॉफ्ट से, तो उन लोगों को हर तरीके के जूते कुछ भी पहन लो, सुंदर सुंदर सैंडल्स वगैरह सब मिल जाती हैं। मेरे जैसे लोगों को नहीं मिलती है। अगर कभी शूज वगैरह लेने भी जाती हूँ, जैसे मुझे सैंडल्स वगैरह भी लेनी है, फैशन वाली होती है, भाई मन करता है थोड़ी सी अच्छी सी फैंसी सी पहनो, अच्छी पार्टी शादी में जाने के लिए, मुझे नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि पैर का पंजा बड़ा है, तो उसमें ना फिर जो डिजाइन होते हैं ना सैंडल्स वगैरह की, वो बहुत ही सिंपल सिंपल हो जाते हैं। बड़े मतलब छोटी छोटी जो रखी होती है सैंडल्स, वो तो इतनी सुंदर सुंदर रखी होती है, किसी में ग्लिटर लगा है, किसी में कुछ लगा है, किसी में प्यारे प्यारे बटन लगे हुए हैं। और मेरा जब नंबर आता है, मैं अपने सेक्शन में देखती हूँ तो वहां पे एकदम सिंपल सी, मतलब पता नहीं क्या, बिल्कुल मजा नहीं आता। फिर मैं अपना बड़ा दिल दुखी करके फिर वो बेकार बेकार से सैंडल्स लेती हूँ। इसलिए मेरे पास शूज का, सैंडल्स का कलेक्शन है ही नहीं। अगर मेरे पास आते ही है, कई बार मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं कि अपना सैंडल और शूज वाला भी कलेक्शन दिखाना, कुछ है ही नहीं। 2 से 3 क्या आपको दिखाऊंगी, वो भी बड़े मर मर के रो रो के मैं लेती हूँ, क्योंकि उनमें मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता। बस सुंदर तो वो होती ही नहीं है चप्पलें, बस अपने पैरों के लिए चाहिए, तो वही मैं लेती हूँ। एक ये वाला मैंने मनी प्लांट लिया है, नियॉन मनी प्लांट है या फिर शायद गोल्डन मनी प्लांट बोलते हैं इसको, और ये इसका प्लांट है साथ में। और ये है जीजी प्लांट। अभी तो इन्हें बाहर रखा हुआ है, पानी डालूंगी थोड़ी देर बाद। और ये मैंने धूप में रखा हुआ है अभी, हल्की सी ना, धूप में नहीं सनलाइट में। ये मेरा मार्बल मनी प्लांट है। और ये रहे मेरे शूज़ जो मैंने लिए हैं, और काफ़ी कंफर्टेबल हैं। अब मेरी वॉक आराम से हो सकेगी। बहुत बड़ी टेंशन ख़त्म हो गई सच बताऊं तो। और उधर ये विवेक वाले हैं, विवेक ने ये वाले लिए हैं। पता है कहीं भी जाओ ना, अब इतनी थकान होने लगी है ना, पहले नहीं होती थी। अब तो मुझे ऐसा लगता है थोड़ी सी दूर 1 घंटे 1.5 घंटे को भी कहीं चले जाओ ना, आदत नहीं रही, अब घर घर में ही रहते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे हे भगवान कितना थक गए हूँ। और मुझे बहुत थकान हो रही है, स्पेशली मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, इसीलिए चाय बनाई। वैसे तो हम लोग ना 6 बजे चाय पीते हैं, आज मैंने 5 बजे ही बना दी है। शक्ल से भी लग रहा होगा मैं कितनी थकी थकी सी लग रही हूँ। और आज का दिन अच्छा नहीं था हमारा बिल्कुल भी। हम लोग वहाँ मैंने बताया हम 2 पौधे लेने गए थे, तो वहाँ पे क्या हुआ, हम लोगों ने उसको पेटीएम किया, जो वो पौधे बेच रहा था, और भाई उसको उसके पास मैसेज नहीं किया। हमारी तरफ से तो पेटीएम में चला गया था भाई, पेटीएम से कि भाई ये 600 रुपये कट गए हैं, वो इस वाली नर्सरी में जा चुके हैं, और उसको मैसेज आया नहीं। अब हम जैसे कहीं और जगह से जैसे सामान लेते हैं तो क्या करते हैं हम लोग कि भाई उन्हें मैसेज दिखा देते हैं, देखो भाई आपके नाम का ये पेटीएम में हमारे जो पैसे हैं वो कट गए हैं। वो लोग देख लेते हैं, वो अपना मैसेज वगैरह नहीं चेक करते, वो जब वहाँ देख लेते हैं हमारे मोबाइल में तो कहते हैं हाँ ठीक है। हमने उसको दिखाया, उस तक मैसेज पहुंचा नहीं, तो भाई वो माने ही ना कि नहीं पैसे नहीं कटे हैं, और ये वो। हम लोग बड़ी देर तक खड़े रहे, 1 घंटे तक हम लोग चेक करते रहे कि उसके पास मैसेज आए। फिर विवेक इधर उधर फ़ोन भी करते रहे कि भाई वहाँ से पता करें कि इस वाले उसमें पैसे गए हैं या नहीं गए हैं। फिर 1 घंटे बाद उसके पास वो मैसेज आया कि 600 रुपये तेरे अकाउंट में आ गए हैं, तब जाके फिर हम लोग प्लांट लेके आए। तो बेकार में आज 1 घंटा बर्बाद हो गया। कभी कभी होता है। और उस वाली नर्सरी में ना पता नहीं आप सोचोगे कि मैं अंधविश्वासी हूँ थोड़ा सा, लेकिन ना वो वाली नर्सरी हमेशा मेरे लिए ऐसे ही होता है। एक बार पहले भी हम गए थे और इसी वाली नर्सरी से हमने प्लांट्स लिए थे, तो क्या हुआ था कि हम लोग जैसे ही प्लांट्स लेके आ रहे थे ना, तो एकदम से ट्रैफिक पुलिस वालों ने रोक लिया था। विवेक ने उस दिन सीट बेल्ट नहीं लगाई थी, बस हम निकले ही थे, उसके पास ही एकदम ना ट्रैफिक पुलिस वाले भी होते हैं। विवेक लगाने वाले होंगे तो विवेक ने सोचा होगा ड्राइव करते करते लगा लेंगे, और एकदम से उन लोगों ने देख लिया, फिर विवेक का चालान कट गया था। तो मतलब ये 2 बार हम गए, दोनों बार हमारा जो एक्सपीरियंस है ना बहुत ही ज़्यादा बेकार रहा।
और इस नर्सरी के चक्कर में ना मेरी विवेक से डांट भी पड़ गई। वहाँ इतना लेट हो गए तो फिर विवेक ने बोला कि देखा मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था कि नर्सरी में नहीं जाना, हम लोग अभी कुछ दिन बाद फिर से छुट्टी आएगी और हम लोग तब जाएंगे, अभी मुझे रेस्ट भी करना है, मैं काफ़ी थक रहा हूँ, इतने दिनों से मुझे इतनी थकान सी फील हो रही है, मैंने तुम्हें कहा था। और फिर तुम ज़बरदस्ती मुझे लेनी और देखो 1 घंटा वेस्ट हो गया। हम 4 बजे आ सकते थे, तुम्हारे चक्कर में 5 बजे है। तो क्या करें, होता है हस्बैंड लोगों को ना, मतलब इतना शौक नहीं होता इन सब चीज़ों का। जैसे भी मैं बाहर शॉपिंग पे भी जाती हूँ ना, तो कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे हम लोगों को साड़ी लेनी है, सूट लेना है, ज्वेलरी लेनी है, तो हम लोग थोड़ा टाइम लगाती ही हैं। और वैसे तो हस्बैंड लोग भी पूरा टाइम लेते हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन हम लोग पेशेंस वाले होते हैं, हम लोग समझ लेते हैं इस बात को, लेकिन हस्बैंड नहीं समझते। और कई बार होता है कि मैं पैसों के चक्कर में कोई चीज़ मना कर देती हूँ, नहीं ये सूट महंगा है, ये नहीं लेना, ये साड़ी महंगी है, फिर ये बहुत गुस्सा होते हैं उस वक्त कि ये क्या तरीका है पैसों के कारण कोई भी चीज़ को छोड़ देना, पसंद आ रहा है तो ले लो ना, क्यों इतना टाइम ख़राब करती हो, छोटी छोटी चीज़ों पे ऐसे मरती हो, थोड़ा तो सोच लिया करो। हस्बैंड लोगों को ना वैसे भी ये शॉपिंग वगैरह ज़्यादा पसंद नहीं होती, बहुत ज़्यादा वो लोग परेशान और बेचैन हो जाते हैं। ऐसे में ना शॉपिंग वही ठीक है कि अपनी बहनों या दोस्तों के साथ जाओ। और प्लांट्स वाली शॉपिंग में भी आज बस टाइम ज़्यादा लग गया ना, इसलिए मेरी डांट पड़ गया, ज़बरदस्त वाली डांट पड़ी, पूरे रास्ते में मुझे आज डांटते हैं। गलती मेरी भी है तो मैं चुपचाप सुनती रही, होता है, इसमें कोई बात नहीं है, मुझे मना कर ही रहे थे, मुझे मानना चाहिए था। शायद 3-4 दिन बाद जाते ना, जब इनकी छुट्टी आने वाली थी तब जाते तो शायद ठीक रहता, लेकिन वही है, मैंने ज़िद की और मुझे डांट तो खानी थी ना। चाय पी के लग रहा कितना मज़ा। आज वैसे भी मैंने दाल बनाई थी ना, और साथ में बनाए थे चावल, तो अब हम लोग ना, मैंने ना आज दाल थोड़ी ज़्यादा ही क्वांटिटी में बना ली थी, तो अब लोग हम डिनर में भी ना दाल ही खा लेंगे, दाल और रोटी, और चावल थोड़े से बचे हुए हैं, तविशी दाल चावल खा लेगी। तविशी तो वैसे भी जिस दिन भी मैं दाल चावल, कड़ी चावल, कुछ भी ऐसा बनाती हूँ ना, राजमा चावल, छोले चावल, फिर डिनर में कुछ भी बनाओ उसको नहीं अच्छा लगता। वो हमेशा यही कहती है कि मेरे छोले चावल बचा के रख लेना, मेरे राजमा चावल बचा के रख लेना, मेरे कड़ी चावल, मेरे दाल चावल बचा के रख लेना। तो वो तो हमेशा रात को भी फिर वही चीज़ खाती है। हम भी आज वही खा लेंगे, इसलिए काम का बर्डन है नहीं। बर्तन धोने हैं, बर्तन नहीं धो के गई थी मैं, फटाफट निकलना था, मुझे लग रहा था जल्दी जाएंगे, जल्दी आएंगे और बर्तन धो लेंगे, वो हुआ नहीं। अब बर्तनों का ढेर है, चाय के बर्तन और दोपहर के लंच वाले बर्तन वो धोने हैं, और डिनर का बस सिर्फ रोटियां बनानी है। और तविशी ने शॉर्ट्स लिए हैं, है ना तविशी। और दूसरी बात, मैंने इस लड़की को कहा था कि टी शर्ट्स भी ले ले, लेकिन ये पता नहीं कैसी है, क्यों नहीं ली थी टी शर्ट। बहुत सारी है। हाँ, कहती मेरे पास बहुत सारी, मैंने कहा 2 और ले ले जो तेरे को पसंद आएगी। नहीं बस ठीक है, शॉर्ट्स हो गई ना, शॉर्ट्स ले ली ना, बस ठीक है। मतलब इसको बिल्कुल भी ना कोई ज़्यादा शौक वौक नहीं है ऐसे कपड़ों का, बच्चों को बहुत होता है ना, अभी इसके अंदर वो वाला शौक पैदा नहीं हुआ है, नहीं पसंद आता है ना। और यहाँ कैसे आना हुआ, ऐसे हेलो तो बोल दो, आ जाओ। हेलो। वैसे तो ये मेरी गाड़ी में भी हमारी बातचीत हो गई है ना। तो बस अब यहीं पर अपने वीडियो का एंड करूँगी, 5:30 हो गए हैं। ये वाला वीडियो एडिट भी करना है ताकि कल तक आपको मिल सके। और चैनल पर पहली बार आए, मेरे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ मेरे वीडियोस को शेयर भी कीजिए। मिलूंगी आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।